क्षेत्र में चीन की बढ़ती दृढ़ता की पृष्ठभूमि में भारत, अमेरिका और जापान ने आज यहां एक त्रिपक्षीय बैठक की, जिसके दौरान वे एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीनों देशों ने अपने 9वें त्रिपक्षीय में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और आतंकवाद की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यवहारिक कदमों का पता लगाया। बैठक में 3 रणनीतिक भागीदारों ने समुद्री सहयोग को गहरा करने और परमाणु प्रसार के खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया। मंत्रालय ने कहा, सभी पक्ष क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से स्वतंत्र, खुले, समृद्ध, शांतिपूर्ण और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में लगे रहने और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। त्रिपक्षीय बैठक में तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मा ने कहा कि वार्ता 3 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों के ढांचे के विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यवहारिक कदमों का पता लगाया, प्रति प्रसार, आतंकवाद विरोधी, समुद्री सुरक्षा, यह कहा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। DRDO प्रयोगशाला द्वारा किए गए एक विशेष अध्ययन में कहा गया है कि सीमा और अन्य जगहों पर ड्यूटी पर उन्हें प्रदान किए जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के साथ 97% BSF कर्मियों ने संतुष्टि व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक विशेष आयोग पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस DIPAS द्वारा अध्ययन किया गया था, जब BSF के एक जवान ने पिछले साल एक सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि कर्मियों को खराब भोजन परोसा जा रहा था। पिछले साल कमीशन किया गया अध्ययन बल की 8 सीमाओं से खाद्य वरीयता और संतुष्टि स्तर का डेटा एकत्र करके आयोजित किया गया था। पश्चिमी और पूर्वी कमान से 4 और 37 यूनिट मेस और कुक हाउस में समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यह कहा। BSF ने एक बयान में कहा, रिपोर्ट में संक्षेप में बताया गया है कि विभिन्न इलाकों और भौगोलिक क्षेत्र के साथ 8 सीमाओं के तहत 6526 प्रतिभागियों से एकत्र किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि 97% कर्मी भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में संतुष्ट है गया है, जबकि ऊर्जा की खपत 3,450-335 किलो कैलोरी प्रतिदिन एक कर्मियों के थी। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। 154 विदेशी रक्षा निर्माताओं सहित 670 से अधिक रक्षा कंपनियां हथियारों और सैन्य हार्डवेयर की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में भाग लेंगी, जो 11 से 14 अप्रैल तक चेन्नई के पास आयोजित की जाएगी। रक्षा उत्पादन सचिव अजय कुमार ने कहा कि रक्षा एक्सपो के 10वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में करेंगे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान और स्वीडन, फिनलैंड, इटली, मेडागास्कर, म्यांमार, नेपाल, पुर्तगाल, सेशल्स और वियतनाम सहित 47 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इनमें से 13 प्रतिनिधिमंडल मंत्री स्तर पर होंगे। कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, डेफएक्सपो 2018 पहली बार भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को दुनिया के सामने पेश करेगा। 30 मार्च 2018 तक 671 प्रदर्शकों ने डेफएक्सपो में अपनी अंतरिक्ष बुकिंग की पुष्टि की है। इनमें 517 भारतीय प्रदर्शक और 154 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हैं।